वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल IIT रैंकर्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जेई मेंस PYQ की सॉल्यूशन सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हमारी सेट थ्योरी का। और ये जो सीरीज़ है वो बिल्कुल आपकी चैप्टर वाइज रहेगी कि सबसे पहले हम सेट थ्योरी के करेंगे, फिर देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सो ऑन, है ना। तो अब देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें एक सेट गिवन है x, देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स y, z सच दैट y विल बी द सबसेट ऑफ x एंड z विल बी आल्सो सबसेट ऑफ x एंड y इंटरसेक्शन z इज एम्प्टी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हमारे पास x में दो एलिमेंट्स होते तो कैसे करते। आपको अगर आप दो एलिमेंट के लिए करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसकी काउंटिंग कैसे की है। तो बेसिकली ये सेट थ्योरी एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर कंबाइन क्वेश्चन डाला हुआ है उन्होंने। तो सबसे पहले मैं आपको दो सेट के ऊपर कर कर बताता हूँ कि आप इसको कैसे अच्छे से कर सकते हो। तो देखिए क्या होगा कि मेरे को यहाँ पे एक वाई सेट फॉर्म करना है और यहाँ पे मेरे को जेड फॉर्म करना है, बट इस तरह से कि इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी आनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ से वन एलिमेंट लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से बच्चों वन एलिमेंट लिया, तो जो ये वन एलिमेंट है अगर मैं उसको वाई में रखता हूँ पर उसकी इंटरसेक्शन जेड के साथ एम्प्टी चाहिए तो मैं उसको जेड में नहीं रखूँगा। अब दूसरा केस क्या बनेगा कि उसको मैं यहाँ पे वन में वाई में नहीं रखूँगा बट उसको मैं जेड में रखूँगा। फिर थर्ड केस क्या बनेगा कि ना तो मैं उसको वाई में रखूँगा और ना ही उसको मैं जेड में रखूँगा। तो ये बेसिकली मेरे पास तीन केसेस बनेंगे जब मैंने वन एलिमेंट को सिलेक्ट किया। तो मीन्स वन एलिमेंट को सिलेक्ट करने के मेरे पास थ्री वेज हो गए, 1, 2 एंड 3। अब बच्चों उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले ये वाला केस लूँगा, है ना। अब इस केस के आगे ही हम अपना तीन केसेस बनाएंगे। कैसे? अब मैंने टू एलिमेंट को सिलेक्ट किया, तो टू एलिमेंट में क्या रखूँगा कि पहले तो मैं टू को यहाँ पे रख देता हूँ। तो टू को मैंने यहाँ पे रख दिया, बट टू को फिर मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रखूँगा, क्योंकि अगर टू को यहाँ पे रख दिया इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी चाहिए, तो टू को मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो मीन्स ये मेरे पास बन जाएगा एम्प्टी सेट। फिर दूसरा कि टू को अब की बार मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा, टू को अब की बार मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा, फिर टू को मैं यहाँ पे रख दूँगा, तो मेरे पास ये सेट बन जाएगा। फिर अगला केस क्या बनेगा कि टू को मैं यहाँ पर भी नहीं रखूँगा और टू को मैं यहाँ पर भी नहीं रखूँगा, तो ये बन जाएंगे हमारे पास, ये मेरे पास वाई सेट आ रहे हैं और ये मेरे पास जेड सेट आ रहे हैं। तो तीन सेट हमारे पास बन गए ऑर्डर पेयर। फिर उसी तरह से हम इस पे बना लेंगे। उसके बाद टू है, तो टू को मैं सबसे पहले यहाँ पे रखूँगा, तो टू को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, बट टू को मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा। फिर आगे टू को मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा, तो ये एम्प्टी रह जाएगा मेरे पास। यहाँ पे ना एम्प्टी में ये ब्रैकेट नहीं आएगी आपकी, तो टू को मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा बट टू को मैं यहाँ पे रख दूँगा, तो ये बन जाएगा 1, 2। फिर आगे टू को मैं यहाँ पे भी नहीं रखूँगा और यहाँ पे भी नहीं, तो ये एम्प्टी, और यह बन जाएगा आपके पास सिंगलटन सेट 1। फिर उसी तरह से आप इसमें बना सकते हो, टू को मैं यहाँ पे रखूँगा बट टू को मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा, तो ये एम्प्टी रह जाएगा। टू को मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा, तो ये एम्प्टी रह जाएगा। टू को मैं यहाँ पे रखूँगा, तो अगला टू को मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा, तो ये एम्प्टी, यहाँ पे भी नहीं रखूँगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से कि हमारे पास जब मैंने एक एलिमेंट लिया तो एक के कोरस्पॉन्डिंग तीन पॉसिबिलिटी बनी, इसके अकॉर्डिंग भी तीन, इसके अकॉर्डिंग भी तीन। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैंने वन एलिमेंट की सिलेक्शन की तो वन एलिमेंट को मैं थ्री वे से कर सकता हूँ। अब सिर्फ ये प्लेसेस रखने पर भी मेरा सेट कंप्लीट नहीं होगा, मेरे को कॉन्टिन्यूटी में जाना पड़ेगा, अभी हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ।
तो 2 को भी रखना पड़ेगा। तो अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे पास पूरा सेट फॉर्म नहीं हुआ, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास आगे हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो ये टोटल वेज आपके पास बन जाएगी 3 इंटू 3। ठीक, अब उसी तरह से बच्चों अब हमारे पास 5 सेट होते हैं ना, तो अब मान लीजिए तीसरा एलिमेंट मेरे पास हो रहा जाता, तो मैं क्या करता, अब इसको 1 मान लेता, है ना। इसके आगे फिर 3 पॉसिबिलिटीज़ बन जाती कि इसमें मैं 3 रखूँगा, नहीं रखूँगा, इसमें नहीं रखूँगा, इसमें रखूँगा, इसमें भी नहीं रखूँगा, इसमें भी नहीं रखूँगा। तो मीन्स फिर से यहाँ पे क्या हो जाता, 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाता। फिर उसी तरह से 4 मेरे को करना होता, तो फिर ये आगे 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, और उसी तरह से ये 5, तो फिर से आगे हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई हो जाता। तो टोटल हमारे पास बेटा जो ये आंसर आपके पास बनेगा वो आ जाएगा 3⁵5। इसका जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसको स्टैंडर्ड वे में हम कैसे लिखेंगे कि मैंने कोई भी एक एक्स एलिमेंट लिया अपने सेट एक्स में से, तो हो सकता है कि वो आपका वाई में बिलोंग करे, बट वो आपका वाई में बिलोंग जेड में बिलोंग ना करे। फिर अगला कि वो आपका वाई में बिलोंग ना करे बट वो एलिमेंट जेड में हो, और लास्ट कि वो ना तो वाई में हो और ना ही वो आपका जेड सेट में प्रेजेंट हो। तो इस तरह से आप 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं हर एक के लिए। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आंसर आएगा 3⁵5। मीन्स इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। तो होप सो बच्चों आप सभी को इसकी काउंटिंग कैसे की हमने वो अच्छे से समझ में आ गई होगी।